अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। लेटेस्ट वीडियो है दोस्तों, तो चलते हैं देखते हैं क्या है। टाइटल है रशिया स्टार्ट सेंडिंग ट्रेन टू इंडिया एंड सऊदी अरबिया, वाई ईरान मैसेज टू वेस्ट। देखते हैं क्या है। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। रूस के ऊपर जैसे जैसे सैंक्शन लगते जा रहे हैं वैसे वैसे ही ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर नए नए रास्ते खुलते जा रहे हैं ट्रेड करने के। और जैसे जैसे ये नए रास्ते खुल रहे हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट के रास्ते भी खुलने लगे हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट अब निकल गई है रशिया और ईरान से, क्योंकि रशिया और ईरान एक ऐसा रास्ता निकाल चुके हैं जिस रास्ते के चलते ना सिर्फ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज रशिया से कनेक्टेड हो गई हैं, बल्कि भारत जैसा देश भी अब रशिया से इतना ज्यादा कनेक्टेड हो गया है कि मिलियंस ऑफ टन के हिसाब से ट्रेड होने लगा है। दोस्तों ये डेवलपमेंट क्या निकली है, सबसे पहले तो आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं ट्रेन की। ये ट्रेन रशिया से आई है और रशिया से ईरान के अंदर सामान इसने लैंड किया है और फिर ईरान के रास्ते से ट्रेनों के जरिए ये सामान ईरान के जो एक पोर्ट्स हैं वहां पर पहुंचा है और उसके बाद ये सऊदी अरेबिया पहुंचा है। आपके सामने एक प्रॉपर मैप चल रहा है गूगल मैप पर और आपको सिचुएशन संभाल देते हैं। ये है रशिया। रशिया बहुत बड़ा देश है। रशिया का ये जो रास्ता है तुर्की के ऊपर वाला, ब्लैक सी वाला, ये वॉर के कारण काफी प्रभावित है और ये रास्ता थोड़ा सा दूर भी पड़ता है अगर इस रास्ते से भारत को सामान मंगवाना हो। वैसे रशिया से अगर आपने सामान मंगवाना है तो 4 रास्ते बताए जाते हैं। एक तो है ये दोस्तों जापान वाला रास्ता, एक है ये ब्लैक सी वाला रास्ता, एक है ये ऊपर वाला रास्ता फिनलैंड के साथ सेंट पीटर्सबर्ग वाला, और इसी के साथ ये एक यहाँ पर भी एक रास्ता है जो बताया जाता है जो बेसिकली बहुत कम यूज होता है। लेकिन दोस्तों ये एक नया रास्ता खुल गया है ईरान के रास्ते, INST सी रूट, जो बेसिकली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और भारत के बेहद करीब बताया जा रहा है। और दोस्तों इसी रास्ते से पिछले साल हमने 12 मिलियन टन का सामान रशिया से मंगवाया था और ये रास्ता वाया ईरान के थ्रू जाता है और ईरान को हम कुछ पेमेंट करते हैं, ट्रांजिट फीस देते हैं और सबसे नजदीक होने के कारण भारत का जो एक किराया है वो भी बचता है और इस रास्ते के चलते एक हमारे सामान जल्दी पहुंच जाते हैं रशिया से और रशिया का सामान बहुत जल्दी भारत आ जाता है, जिससे व्यापारियों को बहुत बड़ा फायदा है। और अब इस रूट से सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये भी निकली है कि ईरान ने ये अब जो एक रूट है एक मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के लिए भी खोल दिया है और पहली ट्रेन अब सामान लाकर रशिया से ईरान पहुंची और ईरान के रास्ते ये सामान फिर सऊदी अरेबिया भी पहुंचा है और उसको लेकर ये डेवलपमेंट अब शुरू हो गई है। दोस्तों आप समीकरणों को समझिए। पहले रशिया का सामान ये ब्लैक सी के जरिए से अफ्रीका के देशों में पहुंचता था। ये रास्ता अभी भी चल रहा है लेकिन थोड़ा अभी वॉर के कारण प्रभावित है। लेकिन रशिया इस रास्ते से मिडिल ईस्ट के देशों से ज्यादा कनेक्टेड हो गया है, भारत से कनेक्टेड हो गया है जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, और अफ्रीका के ये जो नीचे वाले देश हैं इनके साथ कनेक्टेड हो गया है। और ये ईरान के रास्ते यहाँ पर सामान पहुंचाना, साउथ अफ्रीका हो गया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया, सोमालिया, यहाँ पर एक आसान होगा और अफ्रीका के अंदर रशिया की डोमिनेंस वाया ईरान के थ्रू बढ़ सकती है। और रशिया और ईरान के बीच ये सिमिलरिटी है कि ये दोनों ही दुनिया की 2 मोस्ट सैंक्शन कंट्रीज के अंदर अपना नाम गिनाती हैं। ईरान के लिए एक कमाई करने का एक नया रास्ता खुल गया है, रशिया को ईरान के जरिए एक रास्ता मिल गया है कि यहाँ पर एक अलग अलग तरीके से ट्रेड किया जा सके। और ये जो एक डेवलपमेंट निकली है इजराइल के लिए खतरनाक है। इजराइल जो अकेला पड़ता जा रहा है और ईरान के ऊपर अगर कल को वो अटैक करेगा तो यहाँ पर रशिया इजराइल की सपोर्ट ना कर ईरान की सपोर्ट में आएगा और इस सिचुएशन में समीकरण काफी तेजी से बदल रहे हैं। ये जो एक बीच में से रास्ता निकाला गया है ऐसे लग रहा है कि 2 फाड़ हो गई है यहाँ पर दुनिया। ये एक यूरोपियन यूनियन के साथ रशिया सामान वो वाला बेचता है जो एक यूरोपियन यूनियन को मजबूरी होती है रशिया से खरीदना ही खरीदना है, लेकिन रशिया अब अपना ज्यादा सामान भारत, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के अंदर फोकस कर रहा है और यहाँ पर उसका सामान ज्यादा से ज्यादा बिके। इसको लेकर रशिया यही चाहेगा कि ये सारे देश डेवलप अच्छी तरीके से हो, रशिया के रिश्ते इनके साथ अच्छे हो और रशिया का पूरा फोकस एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का हो गया है और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से उसने कन्नी कतरा ली है। अब देखना होगा रशिया कितना कामयाब होता है इस रूट के चलते, लेकिन ये डेवलपमेंट सभी कॉन्टिनेंट के लिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट और एक मिडिल ईस्ट के लिए बहुत अच्छी निकली है। आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। जी जनाब। अच्छा, जब कोई कंट्री
जैसे कोई कंट्री क्या, अमेरिका, जब अमेरिका बहुत सारे लोगों के साथ पंगा ले लेगा, बहुत सारे देशों के साथ नाराज़ हो जाएगा, बहुत सारे देशों को दबाने की करेगा, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा ना कि वो आपस में समझौता कर लेंगे। जैसे ईरान हो गया या रशिया हो गया, ठीक है। और अब ईरान और रशिया और इसके अलावा कई देश ऐसे हैं, इंडिया भी कहा जा सकता है, क्योंकि इंडिया भी अमेरिका की नहीं सुनता, बल्कि इंडिया मैं कहूँगा किसी की भी नहीं सुनता। इंडिया तो वो देश है कि जिसको यूँ समझ लो, जो बेहतर लगता है, जो ठीक लगता है, जो अपने एस जयशंकर जी के अल्फाज हैं कि जो हमारे आवाम के लिए, जो हमारी जनता के लिए बेहतर होगा, हम वो करेंगे। आप क्या कहते हो, आप क्या बेचते हो हमारे आगे, साफ़ कह दिया था, क्लियर कह दिया था कि जो हमें बेहतर लगेगा, जो हमारे मफाद में होगा, हमारी जनता के मफाद में होगा, वो करेंगे। हम रशिया से ऑयल भी मंगवाएंगे, हमें कुछ भी मंगवाना हो मंगवाएंगे, हम देंगे भी सही, और ऐसा ही किया, करके दिखाया। अमेरिका कुछ नहीं कर सका, बातें होती हैं, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बातों में आ जाते हैं और अमेरिका की धमकियों में आते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। जो पाकिस्तान का हाल आपके सामने है। खैर, मैं इस वीडियो के बीच में ये सोच रहा था, एज ए पाकिस्तानी, वैसी बात है, तो पाकिस्तान भी बेहतरीन लोकेशन पे है, लेकिन लोग पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर पा रहे हालात की वजह से। पाकिस्तान की अपनी कंडीशन ऐसी है कि लोग इस पे बिलीव ही नहीं कर रहे, इसके थ्रू कुछ कर ही नहीं रहे, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फ्यूचर ही नहीं पता पाकिस्तान का क्या होगा। तो मेरे ये जहन में आ रहा था, लेकिन इन फ्यूचर जाके दुनिया दो हिस्सों में बट रही है। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।